हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएसपी बाय गुप्ता सर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का वो सब क्वेश्चन जो 2024 में आने की संभावना रखता है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम 2024 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर जीरो के मूलों का योग का मान क्या होगा। मूलों का योग, देखिए मूलों का योग क्या होता है, तो मूलों का योग बराबर होता क्या, मूलों का योग जिसे हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है? मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अब यहां देखिएगा, अब यहां माइनस बी तो माइनस बी क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और ए का मान क्या है? 1 है, तो 2 बटा 1 यानी कि कितना हो जाएगा आपका आंसर? -2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। चले तक ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर को 2 कह रहा है, 2 नंबर है, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या समझते हैं पहले। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? सी कितना है? तो सी आपका है 10 हो गया और ए का मान है 1, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा? 10 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है चरों को आरोही या अवरोही क्रम, यानी कि या तो घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है। तो आरोही या फिर अवरोही क्रम होता है। देखिए याद होगा आपको कि जब हम माध्यिका निकालते हैं यानी कि माध्यक निकालते हैं तो हम चरों को क्या करते हैं, या तो आरोही क्रम में से जाते हैं या फिर अवरोही क्रम में से जाते हैं, और फिर उसमें से जो बीच का जो आंसर होता है, जो बीच का जो मान होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि जब आरोही या अवरोही क्रम में से जाते हैं तो उसका मान क्या कहलाता है? तो उसका मान कहलाता है माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ए में दिया है माध्य, बी में दिया है माध्यिका, सी दिया है बहुलक और डी दिया है कुछ नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है √5 एक संख्या है। तो आप जानते हैं रूट के अंदर कोई भी संख्या हो, अगर वो रूट से बाहर ना निकल पाता हो तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय। तो √5 एक संख्या है, तो यहां पे देखिए ए दिया है परिमेय, बी दिया है अपरिमेय, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4,-5 4,-5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। देखिए जब भी किसी चीज की मूल बिंदु से दूरी बोलता है तो हम दोनों का स्क्वायर करके उसका रूट निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर अब प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16, 5 25, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 41। √41 आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, ए दिया है √41, बी दिया है 3, सी दिया है -3 और डी दिया है -√41 दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? √41 हो जाएगा, यानी ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 है क्वेश्चन कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होंगी। तभी इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इन दोनों की लंबाइयां क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। मान लीजिए कि वो बिंदु P है, ये A है और ये B है, तो ये PA जितना होगा उतना ही क्या होगा? PB भी होगा। यानी कि दोनों क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया है।
ऑप्शन ए दिया है असमान, बी दिया है समान, तो आंसर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। क्या होगा? समान होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई यानी एच दे दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है। तो बोला कि इसकी आयतन क्या होगा, यानी शंकु का आयतन क्या होगा। तो आपको पता है शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन का। 1/3 लिखेंगे, पाई रहेगा, आर का मान कितना? 6, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और एच का मान कितना है? 24 है। इसको कटा दीजिए तो ये कटेगा 2 से। अब यहाँ पे देखिए 2 छक्के 12, 12 में 24 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 288, और ये पाई। आपका आंसर कितना आएगा? 288 पाई। ऑप्शन ए आपका सही होगा। कितना होगा? आपका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निश्चित घटना की परिक्ता होगी। आपको याद होगा निश्चित घटना की परिक्ता हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। और जो असंभव घटना है उसकी परिक्ता क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और आपको यह भी बता दें किसी भी घटना की परिक्ता अधिक से अधिक 1 हो सकता है और कम से कम 0 हो सकता है। यानी कि माइनस में किसी की परिक्ता नहीं हो सकता है, या 1 से अधिक किसी की परिक्ता नहीं हो सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन देता है, ऑप्शन में देता है, तो संभव नहीं है। तो आपका क्या होगा? निश्चित घटना की परिक्ता पूछा है तो निश्चित घटना की परिक्ता क्या होता है? 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए दिया है सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी 2024 की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सके, है ना, और आपकी वो तारीफ करें, आपको भी बारे में बताएं कि हमारा दोस्त जो है हमें हेल्प किया, जिससे हमको क्या हुआ? फायदा हुआ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? cos π/3 का मान क्या होगा? अब यहां देखिए cos π/3। अब देखिए पाई मतलब क्या होता है? पाई मतलब होता है 180, और 180 में 3 से भाग करें तो क्या होगा? 60, यानी cos 60 डिग्री का मान पूछा है। क्या पूछा है? cos 60 डिग्री का मान पूछा है। तो आप जानते हैं cos 60 का मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। देखिए अगर आपको त्रिकोणमिति में अगर मान याद करने में दिक्कत हो रहा हो तो मैंने इसका वीडियो आपको पहले ही अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, जिससे आप